टीली स्क्रीन की सरद लेंस की बेलगाम निगाह के नीचे जागने की तसव्वुर करें, वो आपकी हर हरकत की पैरवी कर रहा है। ईयर स्ट्रप 1 में बरतानिया के साबका नाम से जाना जाता है, सरमई आसमान हर रूह पर लगाई गई दरख्ती यकसानियत की अक्कासी करते हैं। बिल बोर्ड्स पार्टी के नारे चला रहे हैं, जंग अमन है, आज़ादी गुलामी है, अनजानियत ताकत है, और ख्याल पुलिस हर एक चुपके हुए शक के पीछे लौरक रही है। ये विंस्टन समथ का दुनिया है। दिन को विंस्टन वजारत हकीकत में मेहनत करता है, जहां तारीख को पार्टी की ख्वाहिशों के मुताबिक दोबारा लिखा जाता है। वो अखबार की कटंग्स में तब्दीली लाता है, नापसंदीदा हकायक को मिटा देता है और फ़ख्र के कामों को एक रहस्यमयी याददाश्त के सुराख में गायब होते देखता है। हर तरमीम इसके अपने याद की छोटी छोटी टुकड़ियों की तरह महसूस होती है, यहाँ तक कि माजी सिर्फ एक अफवाह बन जाता है। एक शाम कांपता हुआ विंस्टन एक खाली डायरी खरीदता है, एक गुदारी का काम, और अपनी कोट के नीचे छिपाता है। मोमबत्ती की रोशनी में अकीले में वो मना शुदा ख्यालात लिखता है, बड़े भाई की शिकायत करते हुए, प्रोपेगंडे से पाक सच्चाई की ख्वाहिश करते हुए। उसकी नबीज़ तेजी से धड़कता है जब हर लफ्ज़ सफ़े पर गड़ता है, एक छोटी सी उम्मीद की चिंगारी को भड़काता है। फिर जोलिया आती है, उसे एक नोट देती है जो सिर्फ ये कहता है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। उनकी आंखें एक खफिया गली में मिलें और इस चार्ज शिदा लम्हे में खौफ खुशी में बदल जाता है। वो टीली स्क्रीन्स के नाक के नीचे से करीबी लम्हात चोरी करने लगते हैं। उनकी चोरी श्रद्धा बूसे और खामोश हंसी बगावत के एमाल बन जाते हैं। एक किराए के कमरे में एंटिक शॉप के ऊपर विंस्टन और जोलिया चोरी का खाना और सिगरेट शेयर करते हैं। वो आज़ादाना हिंसती है, वो शक की हालत में। वो एक दूसरे के साथ मुसलसल निगरानी से आज़ाद जिंदगी का ख्वाब देखते हैं। हर चोरी हुई घड़ी एक जिंदगी की लाइन बन जाती है, हर आहिस्ता से की गई वादा पार्टी की इस्तिबदाद के खिलाफ एक इज़्म बन जाता है। ओब्राइन एक अनर पार्टी के रुकन विंस्टन से दोस्ती करता है तो उम्मीद की लपेगी लगती है। ओब्राइन ने एक जेर ज़मीन मुज़ाहमत की तरफ इशारा किया, एक खफिया बरादरी जो बग बरादर को माजूल करने के लिए वक्फ है। विंस्टन का दिल उड़ता है, आखिर एक हम जिन्स रूह। लेकिन मुज़ाहमत एक जाल है। एक तूफानी रात को ख्याल पुलिस ने अचानक हमला किया। जूलिया का डर से भरा चेहरा आंसुओं से धंधला जाता है जब जंजीरें टकराती हैं और ठंडी आवाज़ें उन्हें हिरासत में लेने का हुक्म देती हैं। दरवाज़ा बंद हो जाता है और विंस्टन को एहसास होता है कि इस दुनिया में हर मोहब्बत का काम धोखे का बोझ रखता है। वो मोहब्बत के वजारत में खींचा जाता है जहाँ दर्द का तरीका कार है। तेज़ रोशनी में ओब्राइन विंस्टन की अजियत की निगरानी करता है। उसके जिस्म में बरक़ी रो की चंगारियाँ लगी हुई हैं, नींद मना है। जब वो आखिरकार कमरा 101 में ले जाया जाता है तो वो अपनी गहरी तरीन दहशत का सामना करता है और खालिस पानेक में वो जोलिया से गुदारी करता है। शिकस्ता और खाली विंस्टन माशरे में एक भूत की तरह वापस आता है। वो अपने दिन चेस्ट निटरी काफ़ी शॉप में गुजारता है, वकटरी जिन पहता है और हर स्क्रीन पर बड़े भाई का चेहरा चमकता हुआ देखता है। बगावत की चंगारी ख़त्म हो गई है, उसकी जगह खाली वफादारी खुल रही है। वो खुद को मैं बड़े भाई से मोहब्बत करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता पुकार रहा है। 1984 हमें एक ऐसी दुनिया दिखाता है जहां ज़बान को हथियार बना लिया जाता है और सच्चाई को मिटा दिया जाता है। ये खबरदार करता है कि आज़ादी मुसलसल एहतियात की तलब करती है और कि आज़ाद ख्याल की छोटी सी भी कार्रवाई कीमती है। हम विंस्टन की आखिरी हार मनाने के दौरान हमको याद दिलाया जाता है कि उम्मीद हर सवाल करने की ख्वाहिश में है, हर मोहब्बत से पैदा होने वाली बगावत में।